जी सर, बताइए आज के कार्यक्रम। सबसे पहले तो मेरे हरियाणा के कोना कोने से आए पत्रकार बंधुओं को उड़ान कैंपस की तरफ से राम राम। और हमने जैसे जवानों का सम्मान होता, किसानों का भी सम्मान होता और विज्ञान का भी सम्मान होता, इसरो के बाद जो चंद्रयान अभी लॉन्च किया गया है, तो हमारी एक उड़ान की एक मुहिम थी कि क्यों ना हमारे जो पत्रकार बंधु है उनका भी एक सम्मान समारोह रखा जाए उड़ान के अंदर। और हम जितने आज दर्जनों की संख्या में हरियाणा के कोने कोने से पत्रकार बंधु है, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। शत्रुघ्न जी, अगर आपके उड़ान कैंपस की आज की बात करें तो आपने भी जैसे सभी बहनों को आपने ये कहा था कि जो राखी बांधना चाहे बांध सके। इससे आपके विचारों का पता चलता है, आपका बहनों के प्रति सम्मान का पता चलता है और काफी बहनों ने आपको राखी बांधी भी है। आपका जो आप मैं जो राखियां देख भी रहा हूँ आपके हाथ में, काफी सारा आपका एजुकेशन का जो बरवाला में अच्छे लेवल पे उड़ान कैंपस चल रहा है, उसकी आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ ही आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सभी प्रेस के साथी आपसे आज जो रूबरू हो रहे हैं, उनके माध्यम से आप समाज में बरवाला की जनता को या देश को संदेश क्या देना चाह रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो संदेश ये, जो हमारे रक्षाबंधन के ऊपर बहुत सी बहनों के भाई नहीं है और उनको एक फील होता है अंदर से, काश हमारा भाई होता और हम भी उसको कलाई पे राखी बांधती। तो मैंने ओपनली सभी को फेसबुक माध्यम से, जो मेरा शत्रुघ्न खेदड़ पेज है या उड़ान कैंपस बरवाला है, वहां से और बहुत सी बहनों का प्यार आ भी रहा है और बहुत मिला है। एक तो हमारा संदेश ये था, और एक जो हमारे पत्रकार बंधु है उनको भी एक सम्मान मिले, एक और उनके अंदर भी ऐसा हो कि कैसे राष्ट्र मजबूत हो और वो भी अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाए। तो हमने एक ये प्रोग्राम रचा था उड़ान के अंदर, और जो बहुत हद तक सफल भी हुआ है। और रही बात उड़ान कैंपस की, 2015-16 में उड़ान स्टार्ट किया था। यहाँ लगभग 14,000 बच्चे यहाँ आ गए हैं और 900 प्लस बच्चे जो प्राप्त कर गए हैं। तो बहुत से गरीब घरों की लड़कियां, सैकड़ों बच्चियां फरे भी पड़ी और बहुत से सामाजिक कार्य उड़ान एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से होते हैं। मेरे सहयोगी है, मेरे पार्टनर मंजीत पुनिया जी है खड़गांव से, हमारे ट्रस्ट के साथी है धर्मेंद्र जी है, और जो हमारा स्टाफ है शास्त्री जी है, और बहुत से जो हमारे सहयोग सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं, सभी हमारे साथ और इनका प्यार ऐसे बना रही है। आपको मैंने काफी सामाजिक कार्य करते हुए भी देखा है, ऐसी बात नहीं है, मगर जो प्रेस के साथी हैं, हमारे जो प्रेस के साथी हैं, वो मैं दोबारा अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हमारे जो प्रेस के साथी हैं वो बाल की खाल उतारने वाले हैं। मैं आपको बताऊं शत्रुघ्न जी, इतने लोग आपने इकट्ठे किए हैं। जहां तक आप अपने हिसाब से तो बता रहे हैं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, मगर प्रेस के साथी ये भी सोच रहे हैं या सोच सकते हैं कि आप एक पब्लिसिटी स्टंट पब्लिसिटी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं सर, देखो मैं ईमानदारी, अब देखो अंदर भगवान होता है। मैं मेरी फील की बात कर रहा हूँ, मुझे मैंने ओपनली बोला 11 बजे रात को ये आ गई, सारे सभी का सम्मान होता है। क्यों ना जो आज मीडिया के बारे में अनाप शनाप बोला जाता है, ये मीडिया वो मीडिया, और मैंने मीडिया कर्मियों को पत्थर खाते हुए, उनके कैमरे टूटते हुए देखा और मरते हुए देखता है, तो इनका तो सैल्यूट एक बनता है। इसलिए सम्मान था मेरे मन में, ऐसी कोई भावना नहीं पब्लिसिटी की, बस एक आपके प्यार, आपके सहयोग और आपका सम्मान के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। सर, आपने जो उड़ान कैंपस शुरू किया था, जिस विजन के साथ शुरू किया था, कहां तक पहुंचे और आगे का विजन क्या है? हमारा विजन था, जैसे हमारे आसपास जो बरवाड़ा, यहाँ के 40-50 गाँव के जो बच्चे हैं, ना तो वो बड़े बड़े शहरों की फीस दे पाते हैं, और खासकर बेटियों को जो बसों की प्रॉब्लम होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है। हमने एक संकल्प लिया था कि हम बेटियों को यही जो शिक्षा है और जो फीस की कमी उसको न होने दे, और वो हमने प्रोवाइड करवाई बेटियों को। शत्रुघ्न जी, आपने आज के कार्यक्रम में घोषणा की थी 1000 लोगों का एक ऐसा सभागार बनाएंगे, तो वो कब तक आप उम्मीद करते हैं? देखो जी, मैं भी आपकी तरह एक आम किसान का बेटा हूँ। मेरे दिल में ठानी थी कि हमने उड़ान कैंपस बनाना है, चलाना, उड़ान लाइब्रेरी करनी है और बहुत से बच्चों को फ्री पढ़ाना, तो गरीब घरों से, वो परमात्मा ने हमारी सुनी है। और आज जो आपका प्यार है और जो इतने बच्चे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, परमात्मा से आवाज आएगी, काश 1000 बच्चों की बैठने की जगह सभी पत्रकार है, कोई किसान है, मजदूर का जो सम्मेलन हो, उसके ऐसा एक सभागार हम बनाने की कोशिश करेंगे भविष्य में। प्रवीण जी, उड़ान कैंपस जो है जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहा है, अभी पहले शिक्षा को आगे बढ़ाया, अब सामाजिक कार्य में हिस्सा जो ले रखा है, ये प्रेरणा किससे मिली और किस प्रकार से आगे इसमें कार्य करें? अभी देखो, प्रेरणा स्रोत तो ये कि मेरे पापा भी किसान है और मैं भी कोई लैंडलॉर्ड बड़े घरों से नहीं आता। मैंने देखती है, गांव से आता हूँ तो मैंने फुटपाथ पे गरीब लड़कियां देखी है, गरीब भिखारी देखे है और लोगों की प्रॉब्लम देखी है, तो बस उन्हीं से सीखा है मैंने।
और जो हमारे साथी धर्मेंद्र जी, अमनजीत जी है, ये भी काफी अच्छे विचार लेके आते हैं। तो सारी जो बैठ के हम डिस्कस करते हैं और जहां जिसको प्रॉब्लम होती है हम वहां पहुंच जाते हैं। धर्मेंद्र जी, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम किया गया। आज की युवा पीढ़ी, लड़के या लड़कियों की बात करें, तो वो क्या संदेश देना चाहोगे भविष्य में? संदेश तो यही है, पढ़ने वाले बच्चे अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, वही सबसे बड़ा हथियार है। और आज या आगे आने वाले समय में जो एक मान सम्मान दिला सकते हैं वो शिक्षा ही है। अगर हमारे पास नॉलेज, हमें किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने अधिकार को अगर जानने वाले हैं तो वो खुद कमा के खा सकते हैं, दूसरों को भी अच्छा राह दिखा सकते हैं। एक टीचर होने के नाते हम देखते हैं कि एक टीचर को एक समाज के तौर पर देखा जाता है, एक समाज का आईने के रूप में देखा जाता है कि कैसे वो कार्य करता है, कैसे उसका रहन सहन है, जिससे दूसरे उसको कॉपी करे। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि अच्छे विचार दें ताकि बच्चे उनको अडॉप्ट करके अच्छे। मंजीत जी, मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो जैसे आपको पता है सरकार ने 9th से लेकर +2 तक सभी बच्चों को एक टैब दिए हुए हैं। हाँ जी। और सरकारी स्कूल में अगर बात करें बिल्कुल। और काफी बच्चे उस टैब को यूज भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि उसमें से कुछ बच्चे उसका गलत प्रयोग भी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, देखो जैसा कि सरकार ने तो अपनी पॉजिटिव मंशा से दिए थे, लेकिन वही चीज आती है तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। अब देखने को गाड़ी आई है, हमारा यातायात आसान बनाती है, लेकिन एक्सीडेंट भी होते हैं। तो वही सरकार ने सोच के किया था कि बच्चों को, जो बच्चे कोरोना के, खासकर कोरोना टाइम में ये चीजें आई थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, तो उनको एक एजुकेशन मिल सके इस ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन उसका बच्चे बहुत मिसयूज भी करते हैं, जिन जैसे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, बच्चे अपने गेम्स वगैरह या कुछ और चीजें, काफी जो अनयूजफुल चीजें हैं वो नहीं करनी चाहिए, वो करते हैं। तो इसका एक नुकसान भी है। तो दोनों ही चीजें साथ के साथ होती रहेंगी जी। शत्रुघ्न जी, आपको पता है जींद शहर के आसपास कई गांव ऐसे हैं जिसमें कई गांवों की पंचायत ने सरकार से वो टैब वापस लेने की गुहार लगाई, क्या करेंगे? देखो सर, मंजीत सर बोल रहे थे काम तो पॉजिटिव है सरकार का, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे, अब बच्चे को ये पता नहीं होता कि आपको किस रास्ते पे जाना है। उसके सामने दो चीजें हम परोसेंगे या सोशल मीडिया को जो सामने आएगा वो उन चीजों को फॉलो करेगा। और बहुत से पेरेंट्स ने बच्चों को गलत हरकत करते हुए, गलत वीडियो देख के पकड़ा है, तभी वो मांग उठी। और देखो, जो सरपंच बनता है वो सारे गाँव का एक सरदार होता है। यदि वो कुछ डिसीजन लेता है तो सारे गांव की सहमति से लेता है। काफी पंचायतों ने इसको बंद किया है। मेरे हिसाब से बच्चों को सोशल साइट से दूर ही रखना चाहिए। उनको हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है या जो एक सामने बैठकर जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर अगर किताबों से जोड़ा जाए ना बच्चों को, जो हमारी पहले की शिक्षा थी, जो स्थायी ज्ञान बोलते हैं जिसको, अगर इस प्रकार की टैब का ऐसे इस्तेमाल भी किया जाए तो किसी एक्सपर्ट की उसमें किया जाए, देख रेख में किया जाए, ताकि उसके बच्चा मिसयूज। या ये हो सकता है कि पॉजिटिव, जैसे बच्चे टैब का यूज करते हैं तो या तो टीचर गाइड करे या पेरेंट्स गाइड करे कि कुछ टाइम तक करे, जब तक पेरेंट्स उनके पास है कि आप स्टडी से रिलेटेड करो, बाकी 2 या 3 घंटे के बाद पेरेंट्स अपने पास रखने टैब। या ये हो सकता है कि जैसे स्कूल में ही टैब देके और हाँ वापस ले लिया जाए, ये भी। हाँ, क्योंकि कोई जिम्मेवार या मतलब बड़े, मतलब जो पद पे है उनकी निगरानी में किया जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। नहीं तो बच्चों को पता नहीं कि उसका यूज कैसे करना, वो नेगेटिव यूज भी ज्यादा करते हैं। अगर पेरेंट्स या टीचर की देखरेख में होगा तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे इन चीजों के। मैम, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो आपके इस कैंपस में आप काफी लड़कियों से मिले होते हो, काफी लड़कियां सभी तरह के स्वभाव का आपको पता चलता है। क्या कोई कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे हम बाद में सुनते भी हैं कि वो उसके साथ चले गई, वो उसके साथ चले गई, कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर वो है, अगर लड़की आती है तो साइन होते, पूरा अच्छे तरीके से जाती है तो साइन होते, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अच्छे से। काफी यहाँ मैं नाम भी देख रहा हूँ, काफी लड़कियों के नाम भी मैं पीछे बोर्ड पे देख रहा हूँ। तो जिस हिसाब से पढ़ाई के मामले में बात करें तो उड़ान कैंपस का आप लेवल कितना है? ये आपको पता ही है सर, मतलब यहाँ आसपास के एरिया में सब नंबर 1 है उड़ान कैंपस। और वो अगर कुछ किया है तभी है, वहीं पर बच्चे रिजल्ट देते हैं तभी नाम है। शत्रुघ्न जी, आज आपने पत्रकार सम्मेलन किया है, आप पत्रकारों से क्या अपेक्षा रखते हैं समाज के प्रति? देखो, आज जो पत्रकार सम्मेलन था उसके एक सम्मान में मैं पत्रकार बंधुओं को एक ही बात कहूंगा कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि आप इस तरह कोई गलत खबरें चलाएंगे या कुछ बहुत सी बातें होती है तो हमारा समाज गर्त में जाएगा। तो आप इस देश के प्रहरी है, फौज के बाद, किसान के बाद, तो आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं। मैं आपसे यही अपील करूंगा। शत्रुघ्न जी, आप सामाजिक कार्यों में भी आगे बढ़ रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई में पैसा अड़चन आता है, क्या उनके लिए भी उड़ान कैंपस की कोई पॉलिसी है? मैं बता रहा हूँ सर आपको, जैसे हमारे जो HSSC के कोर्स अभी यही फीस हिसार के अंदर 15 से 20 हज़ार की है।
यहाँ मात्र हम 6,000 रुपये बच्चे से लेते हैं, और फिर भी वो कोई ग्राम पंचायत सरपंच से लिखवा के लेके आता है, माता पिता नहीं है तो हम उसका फिर भी 50% लेस कर देते हैं। सर आज के दिन में अगर देखा जाए तो काफी लड़कियां ऐसी बोलती है कि हम अनसेफ हैं। उड़ान कैंपस किस प्रकार से उन लड़कियों के परिवार को भरोसा दिलाएगा कि आपकी लड़की यहाँ पर बिल्कुल सेफ? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज आपने वीडियो को कवर किया, लड़कियां ज्यादा थी लड़के कम है। पेरेंट्स को हम पे भरोसा, क्योंकि हमारी लड़कियां जो आती सुबह सिग्नेचर होते, जाते समय सिग्नेचर, आते समय, और हर जगह आपको सीसीटीवी मिलेगा। हमारी 2-2 मैडम यहाँ बैठी रिसेप्शन वाली हर टाइम नजर बनाए रखती है। हम इस मामले में आज तक आप सर्वे कीजिए, 8 सालों में उड़ान की कोई ऐसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी धरातल पे। और पत्रकार महोदय जी ने एक क्वेश्चन किया था कि गरीब बच्चों की आप किस तरीके से वो सहायता कर सकते हैं। अगर आपको भी गरीब एरिया में कहीं पे भी लगे, आप सभी पत्रकार बंधुओं को कोई ऐसा बच्चा लगे जेन्युइन जिसको के पास फीस नहीं और पढ़ना चाहता है, तो उड़ान कैंपस उसको निःशुल्क शिक्षा देगा। हमारे जो एसएससी और एसएससी क्लियर करना चाहता हूँ, गरीब का पैमाना क्या है? देखो सर, गरीब का पैमाना तो ये जैसे किसी बच्चे के माता पिता ना हो बेचारा, या फिर आपको पता सारी प्रॉब्लम का, कहाँ पर सड़कें खराब है, कहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप हमें बोलोगे मैं रघुवीर बोल रहा हूँ जी, मैं वीरेंद्र सोनी बोल रहा हूँ जी, मैं वो पत्रकार बोल रहा हूँ, ये बच्चा गरीब है जी, मैंने इसके धरातल को चेक किया है, तो हम आपके पैमाने को मान लेंगे। क्योंकि हम अगर यहाँ जरूरतमंद अगर शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है उसका मकान पक्का हो, उसके सब कुछ उसके पास हो, लेकिन समय के उस समय अगर उसकी ये व्यवस्था ना हो, उनके पास आर्थिक रूप से वो सक्षम होते, यहाँ जरूरतमंद शब्द का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा ठीक है सर। अब